श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरांग की जय। कल के सत्र में हम सुन रहे थे भगवान रंगनाथ की प्रेयसी गोदा देवी के विषय में, जो विष्णु चित्त की पुत्री है और अपने पिता जैसी सेवा करती है। उनके पिताजी भगवान रंगनाथ की प्रसन्नता के लिए तुलसी की माला बनाते थे। बचपन में वह भी अपने पिता को देखकर तुलसी की मंजरियों को निकालकर उसकी माला बनाकर भगवान को प्रेम पूर्वक की सेवा अर्पण करती थी। कुछ समय के बाद में जब उनके पिताजी टोकरी में तुलसी की माला बनाकर रख जाते थे, अंडाल गोदा देवी उस माला को पहनकर अपने सौंदर्य को देखती थी और पुनः उस माला को निकालकर टोकरी में रख देती थी। उनके पिताजी आकर टोकरी में रखी हुई माला को भगवान को अर्पण कर देते थे और ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा। ये बात उनके पिताजी को पता नहीं चली, लेकिन अकस्मात एक दिन उनके पिताजी ने देख लिया कि गोदा देवी क्या करती हैं। तो जब देखा तो उनके पिताजी बहुत निराश हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। भगवान ने सपने में आकर कहा कि जो आपकी पुत्री कर रही है वो मुझे प्रिय है, मुझे ऐसे ही माला अर्पण किया करो। तो स्वप्न में भगवान के इस आदेश को सुनकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने ये स्वप्न अपनी पुत्री के साथ आदान प्रदान किया। जब पुत्री को पता चला तो वह भी बहुत प्रसन्न हो गई। उसके पश्चात पहले की तरह माला बनाई जाती, गोदा देवी उसको धारण करती, बाद में उसी स्थान पर रखकर उनके पिता वह माला भगवान रंगनाथ को अर्पण करते थे। अब गोदा देवी किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी, वो तो भगवान से प्रेम करती थी। तो गोदा देवी का भगवान के साथ किस प्रकार से विवाह हुआ उसको आज हम श्रवण करेंगे। गोदा देवी जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान से विवाह करेंगी। वास्तव में यह आश्चर्यजनक नहीं था। वह सदैव अद्भुत गुणों वाले त्रिभुवन सुंदर राजकुमारों के रत्न भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव में रहती थी। मनोदृष्टि में वह सदैव श्री कृष्ण के समीप थी। विष्णु चित्त जो कि धर्म निष्ठता में दृढ़ थे, उनमें इतना साहस नहीं था कि वे उनसे विवाह की बात करते। वे विचार कर रहे थे कि गोदा देवी के लिए योग्य वर तलाशना उनका परम कर्तव्य है, ताकि वह अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा सर्वसंग परित्यागी की अवस्था तक पहुंच सके। गोदा देवी का पुत्री बनकर उन्हें प्राप्त होना व उनका उससे लालन पालन में लगना, यह भगवान की इच्छा थी, जिसे उन्होंने आत्मसंतुष्ट होकर स्वीकार किया। जब गोदा देवी बड़ी हो गई, उसकी आयु विवाह करने योग्य हुई, तो निश्चय किया गया कि वह स्वयं भगवान से विवाह करेगी। यह कोई आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि शुरू से ही उसके अंदर अद्भुत गुण थे और बचपन से त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वह डूबी रहती थी। मन से देखा जाए तो सदैव श्री कृष्ण के पास रहती थी। विष्णु चित्त जो उनके पिता धर्मनिष्ठ थे, उनमें इतना साहस नहीं था कि वे अपनी पुत्री से विवाह की बात करते। वे विचार कर ही रहे थे कि गोदा देवी के लिए योग्य वर तलाशा जाए, ये उनका परम कर्तव्य है। गोदा देवी का पुत्री बनकर उनके रूप में आना और विष्णुचित्त का गोदा देवी का लालन पालन करना, ये सब भगवान की इच्छा से संभव हुआ। अंडाल की उम्र के साथ उसकी भगवत भक्ति की भावना में भी तीव्र विकार हुआ। पहले से ही अपने को भगवान श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ की प्रेमिका मानती थी। अब वह तीव्र प्रणय भावना में बदल गई। बचपन से ही भगवान के कल्याण गुण और विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं अपने पिताजी से सुन चुकी थी। जिस प्रकार कृष्ण अवतार में गोपियों ने प्रेम के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त किया, उसी प्रकार अंडाल भी भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने लगी। वह मामूली इच्छा प्रेम और भक्ति से प्रेरित तीव्र प्रणय की अभिलाषा थी। अब जैसे जैसे अंडाल की उम्र बढ़ती जाती थी, वैसे उसकी भक्ति में जो भावना है वो भी बढ़ती जाती थी, उसका भी विकार होता जाता था।
पहले से अंडाल ने श्रीरंगम में जो भगवान रंगनाथ हैं उनकी प्रेमिका बनना स्वीकार किया था। अब वह तीव्र प्रणय भावना में बदल गया था। बचपन में ही अंडाल अपने पिता विष्णुचित्त से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनती रहती थी। जिस प्रकार गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति था, उसी प्रकार अंडाल का प्रेम भगवान रंगनाथ के प्रति था। अब तो अंडाल के लिए अपना स्थान श्री विल्लीपुतुर ही ब्रजभूमि हो गई। मंदिर के भगवान वटपत्रशाही श्री कृष्ण हो गए। वह स्वयं अपने को एक गोपी मानने लगी और अपनी दूसरी सहेलियों को गोपियां। कृष्ण के विरह में कृष्ण की समकालीन गोपियां जिस प्रकार विरह का अनुभव करती थी, वही अनुभव गोदा का भी था। ब्रजभूमि की गोपियों के समान वह भी कात्यायनी व्रत का आचरण करने लगी थी। व्रत का उद्देश्य यह था कि श्री रंगनाथ उनके पति बने। श्री रंगनाथ के बिना और किसी का वरण करने के लिए वह तैयार नहीं थी। अब अंडाल जहां पे जन्मी थी, जिस स्थान का नाम श्री विल्लीपुतुर था, उसी को उसने ब्रजभूमि माना। मंदिर में भगवान वटपत्रशाही को वह श्री कृष्ण मानने लगी और स्वयं को गोपी मानने लगी और दूसरी सहेलियों को उसने गोपियां मान लिया। कृष्ण के विरह में जैसे गोपियां रहती थी, उसी प्रकार का विरह अंडाल भी महसूस करने लगी। ब्रजभूमि की गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत रखती थी। उसी प्रकार से अंडाल ने भी कात्यायनी व्रत रखा श्री रंगनाथ जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। श्री रंगनाथ भगवान के बिना और किसी का वरण करने के लिए अंडाल तैयार नहीं थी। एक दिन विष्णु चित्त ने शांत वातावरण में अपनी पुत्री से इस विषय में वार्ता की। मेरी प्रिय पुत्री गोदा देवी, तुम कहती हो कि तुम्हें भगवान से ही विवाह करना है। मैं तुम्हारे उनके प्रति प्रेम से अवगत हूं, परंतु क्या तुमने कभी सुना या शास्त्रों में पढ़ा कि किसी कन्या ने भगवान से विवाह किया हो? गोदा देवी ने कहा, यह जो कुछ भी है, परंतु जहां तक मेरा संबंध है, मुझे भगवान से ही विवाह करना है। वह अपने संकल्प पर अडिग थी। विष्णु चित्त उन पर और दबाव ना दे पाए। उन्हें ज्ञात था कि गोदा देवी का बोलना मात्र कल्पना या सनक नहीं थी, यह उनका भगवत प्रेम था। परंतु वे अब उस परिस्थिति में क्या करते? उनकी इस परेशानी को केवल ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ एक पिता ही समझ सकता है। तो एक दिन विष्णु चित्त ने शांत वातावरण देखा और अपनी पुत्री गोदा देवी से वार्तालाप किया विवाह के विषय में। विष्णु चित्त ने कहा, मेरी प्रिय पुत्री गोदा देवी, तुम तो कहती हो कि तुम भगवान से विवाह करोगी। मैं तुम्हारा प्रेम भगवान के लिए जानता हूं, इससे अवगत हूं, परंतु शास्त्रों में कभी तुमने ऐसा सुना या पढ़ा है कि किसी कन्या ने भगवान से विवाह किया हो? गोदा देवी ने कहा, जो कुछ भी है, परंतु जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो भगवान से ही शादी करूंगी। अपने संकल्प पर अडिग थी गोदा देवी। विष्णुचित्त उन पर और ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें ज्ञात था कि गोदा देवी का बोलना मात्र कल्पना या सनक नहीं है, उसका सच्चा प्रेम है भगवान रंगनाथ के प्रति। अब उस परिस्थिति में एक पिता क्या करे? उनकी इस परेशानी को केवल ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ एक पिता ही समझ सकता है। छोटी आयु में ही गोदा देवी ने तिरुप्पावावे व नाचियार तिरुमोली नामक 2 दिव्य प्रबंध लिखे, जो काव्यात्मक रूप से उत्कृष्ट थे, जिसमें दुर्लभ तमिल श्लोकों का समावेश था। ये भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में आध्यात्मिक गीतात्मक रचनाएं थी। तिरुप्पावावे में 30 श्लोक और नाचियार तिरुमोली में 70 श्लोक थे। ये दोनों प्रबंध उनके भगवत प्रेम को उजागर करते हैं। विष्णु चित्त व उनके शिष्य इन दोनों प्रबंधों की उत्कृष्टता पर अचंभित थे। ये दोनों प्रबंध प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने बहुत समय पूर्व ही स्वयं को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। छोटी आयु में गोदा देवी ने 2 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम था तिरुप्पावे और दूसरा ग्रंथ नाम नाचियार तिरुमोली।
तो पहले ग्रंथ में, जिसका नाम तिरुप्पावावे था, उसमें 30 श्लोक थे, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान लिखा हुआ था। और दूसरे ग्रंथ में 70 श्लोक थे, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का पूरी तरह से गुणगान उन्होंने वर्णन किया था। अब विष्णुचित्त जो उनके पिता थे, इन दोनों ग्रंथों की उत्कृष्टता को पढ़कर सुनकर बड़े अचंभित थे। ये दोनों ग्रंथ प्रमाण देते थे कि गोदा देवी पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थी। जब गोदा देवी ने घोषणा की कि वह स्वयं भगवान का वरण करेगी, विष्णुचित्त व उनके शिष्यों ने विचार किया कि गोदा जीवन पर्यंत अविवाहित रहेगी। वह गोदा देवी से कुछ और पूछने का साहस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह दृष्टिकोण व भाव से महान वैष्णवी थी। अब पिता भी और उनके शिष्य भी नहीं चाहते थे कि यही बात गोदा देवी से बार बार की जाए। तो ये सब समझ चुके थे कि गोदा देवी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अगाध है। एक संध्या विष्णुचित्त अपनी पुत्री के साथ बैठकर कुछ वार्ता करना चाहते थे। प्रेम और सहानुभूति से उन्होंने गोदा देवी से कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जानती हो कि भगवान के विग्रह से तुम कैसे विवाह कर सकती हो? गोदा देवी ने उत्तर दिया, मैं अर्चा अवतार से ही विवाह करूंगी, जो भगवान से अभिन्न है। विष्णुचित्त ने कहा, ऐसा है तो मेरी बात सुनो। अर्चा अवतार एक नहीं है, वास्तव में वह 108 दिव्य स्थलों में विराजित हैं। तुम किनसे विवाह करना चाहोगी? गोदा देवी ने बेझिझक उत्तर दिया, पिताजी, मैंने पवित्र श्रीरंगम मंदिर के श्रीरंगनाथ जी से विवाह करने का निर्णय लिया है। मैं बचपन से ही सभी पवित्र विष्णु मंदिरों तक उनके भव्य ऐश्वर्यों के विषय में सुनती आई हूँ। मैंने काफी पहले ही श्रीरंगनाथ से विवाह करने का निश्चय किया था। इस प्रकार यह वार्ता समाप्त हो गई। अब एक शाम का समय था। विष्णुचित्त जो गोदा देवी के पिता थे, उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि तुम जानती हो कि भगवान के विग्रह से कैसे विवाह किया जाता है? तो गोदा देवी कहती है, मैं उसी विग्रह से विवाह करूंगी जो भगवान से अभिन्न है। सही बात है, जो मंदिर में विग्रह होता है भगवान से अलग नहीं होता, वो स्वयं भगवान होता है। तो विष्णुचित्त ने कहा, मेरी बात सुनो, ऐसे तो 108 दिव्य देशम है, 108 दिव्य स्थानों पे भगवान विराजमान है, तुम कौन से भगवान से विवाह करोगी? तो गोदा देवी ने बेझिझक उत्तर दिया। उनका प्रेम तो भगवान रंगनाथ के प्रति था। तो गोदा देवी ने कहा, पिताजी, मैं तो पवित्र श्रीरंगम मंदिर के श्रीरंगनाथ विग्रह के साथ विवाह करूंगी, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। मैं बचपन से ही सभी पवित्र विष्णु मंदिरों तक उनके भव्य ऐश्वर्यों के विषय में सुनती आई हूँ। सभी 108 दिव्य देशम के बारे में सुना है। 108 दिव्य स्थलों पर जहां जहां भगवान विराजमान है, सबके बारे में देखा है। लेकिन मेरा मन तो श्री रंगनाथ के प्रति आकृष्ट है। मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं गोदा देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है। भगवान की भूदेवी जो शक्ति, उनका विस्तारित रूप है। अब गोदा देवी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेगी कि आप मेरे पति बनिए, मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो गोदा देवी किस प्रकार की प्रार्थना करेगी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। क्योंकि प्रार्थना भगवान को बहुत प्रिय है, और ये प्रार्थना जब कोई भक्त अंतर्भाव से करता है, हृदय से करता है, तो भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। और भगवान जब पुकार सुनेंगे तो स्पष्ट रूप से गोदा देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।